तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, हम लेकर के आए हुए हैं क्लास 10th वालों के लिए, बच्चों मैट्रिक वालों के लिए, बच्चों आपके वर्ग दसम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं बच्चों, हम उस क्लास का बच्चों यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं। आपका जो कल जो बच्चों आपका साइंस का पेपर होने वाला है बच्चों, उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए हैं। प्यारे बच्चों, ये सारा क्वेश्चन जो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल ही ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मई 2024 का ये क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, और हम बता देते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम होने वाला है वो बच्चों कुल मिलाकर के 50 नंबर का होने वाला है। और यहाँ पे आप बच्चों देख पा रहे हैं, आप अपना साइंस का जो बच्चों सब्जेक्ट कोड होता है वो भी यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये बच्चों प्योर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आपको हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन का बच्चों और आंसर की भी देने वाले हैं, तो आप बिल्कुल नहीं बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आपको हम ले चलते बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे, और आपको दिखाते हैं कि 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या क्या पूछा गया है इस बार। ठीक है बच्चों, आपको देखिए यहाँ पे दिशा निर्देशक यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको जो है 30 ऑब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों आपको सिर्फ 25 ऑब्जेक्टिव को ही टच करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है बच्चों कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। प्यारे बच्चों, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बच्चों आपको पता होगा इसका होता है बच्चों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों बी हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे कहा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार की तुलना में लगभग कितना गुना होता है। तो बच्चों ये होता है बच्चों कितना गुना होता है, तो ये बच्चों हो जाता है 1/6 हो जाता है। ठीक है, 1/6 गुना हो जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन में कहा है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडें क्या होती है बच्चों। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडें जो होती है बच्चों, वो होती है पिंडों का जो त्वरण जो होता है वो समान होता है, मतलब एक समान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर को देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या कहा है कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका योग भी है उसका संवेग क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको बेसिकली जो है ये संवेग का फार्मूला पूछा है, तो बच्चों संवेग बराबर हो जाएगा ½ mv² हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पे कहा है कि किसी गतिशील पिंडों का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या होता है। तो बच्चों उसका संवेग जो होता है वो आधा हो जाता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि जूल का एसआई मात्रक क्या होगा। तो बच्चों जूल का एसआई मात्रक जो होता है वो कार्य और ऊर्जा होता है। ठीक है, जूल जो होता है किसका एसआई मात्रक होता है, तो कार्य और ऊर्जा का होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है, तो क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो 1/4 हो जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका डी। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि किस ताप पर पानी का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है, मतलब महत्तम होता है। तो बच्चों आपको हम बता देते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है पानी का घनत्व जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कोबाल्ट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो बच्चों कोबाल्ट घंटा जो है ये विद्युत धारक है। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे 10 नंबर में कहा है कि 15 kg का एक पिंड, ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि 15 kg का एक पिंड 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो बच्चों पिंड की गतिज ऊर्जा इनमें से हो जाएगा आपका 270 जूल। ठीक है, अब प्यारे बच्चों 270 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक है। तो बच्चों इनमें से यौगिक जो है वो आपका हो जाएगा बच्चों संगमरमर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या कहा है कि निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है। तो बच्चों भौतिक परिवर्तन इनमें से आपको बताना है। ये तो बच्चों क्लास 8 का ही क्वेश्चन लग रहा है। ये हो जाएगा बच्चों जल का जमना, ये जो है आपका भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है कि F2SO4 होल 3 में Fe की संयोजकता क्या है। तो बच्चों यहाँ पर संयोजकता पूछा गया है, जो कि हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कहा है बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में कौन कोबाल्ट का सही संकेत है। कोबाल्ट का बच्चों आपको सही संकेत बताना है, तो बच्चों कोबाल्ट का हो जाएगा CO। ओके, और अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 है, तो 50 ग्राम मैग्नीशियम में मोलों की संख्या क्या होगी। तो बच्चों मोल की यहाँ पे संख्या पूछा गया है, जो कि हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों 2.08, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ओके प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कहा है। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है। तो बच्चों फास्फोरस की परमाणुकता जो होती है वो बच्चों 4 होती है। अगला क्वेश्चन में कहा है यहाँ पे क्या बच्चों 17 नंबर में कहा है कि किसी धातु के कार्बोनेट का अणुसूत्र M2CO3 है,
तो इस धातु के क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होगा। तो प्यारे बच्चों हम आपको बता देते हैं कि इसका जो है ऑप्शन जो है बच्चों यहाँ पे मेरा कट गया है फोटो खींचने में। सो बच्चों इसका आंसर आप सी नंबर मारिएगा, हम आपको आंसर अभी बता देते हैं सिर्फ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे कहा है कि 1 मोल सी में परमाणुओं की संख्या होती है। तो बच्चों 1 मोल सी में जो परमाणु की संख्या होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में है, ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर को देखिए बच्चों, कहा है कि 0.5 मोल जल के अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा। तो बच्चों इनके अणुओं का द्रव्यमान हो जाएगा आपका 16 ग्राम। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है। तो बच्चों लौह की जो कमी होती है बच्चों, तो उससे जो बीमारी होती है उससे बच्चों एनीमिया नामक रोग होती है, ठीक है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होती है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 22 नंबर में कहा है कि असंतुलित आहार के कारण होने वाला रोग इनमें से कौन है। तो बच्चों इनमें से जो है वो हो जाएगा क्या है बच्चों, हीनता जनित रोग हो जाएगा, ठीक है। 22 का हो जाएगा बच्चों आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त होता है किससे बच्चों, तो रोग से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे देखिए बच्चों 23 का हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 24 नंबर में क्या कहा है कि निम्न में से कौन जो है संवाहिनी पौधे हैं। तो बच्चों संवाहिनी पौधे जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों आपका फर्न, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्न, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों 25 नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 का डी होगा बच्चों। यहाँ पे हमारा जो है निम्न में से कौन जीवाणुओं के निम्नलिखित में कौन नहीं पाया जाता है जीवाणुओं में, तो ये बच्चों ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, ऑप्शन राइट आंसर इसका। तो ये था बच्चों आपका 25 के 25 ऑब्जेक्टिव। बच्चों आप हमारे वीडियो में बने रहिए, हम आपको कुछ ही समय में बच्चों आपको क्लास 10th का बच्चों साइंस का सब्जेक्टिव का भी बच्चों आंसर आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। बाय, टेक केयर, सी यू।